हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आर एच व्लॉगर पे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2022 से पहले पहले यूक्रेन जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, और साथ में वहां पे जा करके जॉब करना चाहते हैं और अपने आप को वहां पे सेटल करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को जानने से पहले वहाँ पे देख लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बस ये पता है कि यूक्रेन एक कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है, उसकी कैपिटल कीव है और हमें वहाँ पे स्टडी करने जाना है, और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं पता है उस कंट्री के बारे में। तो आप लोग गाइस, जब भी यूक्रेन अगर स्टडी करने जाना चाहते हो तो उस कंट्री के बारे में पता करो कि कितनी बड़ी कंट्री है, कौन कौन सी वहाँ पे बड़ी सिटीज़, और आप जहाँ स्टडी करने जा रहे हो, आपका एजेंट जहाँ भेज रहा है वो सिटी कौन सी है। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एजेंट आपका स्टडी वीज़ा लगवा देता है कम पैसे में, चाहे लैंग्वेज कोर्स हो या MBBS हो या बैचलर हो या मास्टर हो, और आप लोगों को वो यूक्रेन फ्लाई करवा देता है। लेकिन आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी होती है वो किसी गाँव में होती है या किसी सिटी से बहुत दूर होती है, और अब आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक बंदा कोई इंडिया में दिल्ली कैपिटल में रह रहा है और एक कोई छोटे से इंडिया के गांव में रह रहा है, और इंडिया के ही किसी छोटे से गांव में जो कि दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर है। वो सिर्फ नाम है कि आप यूक्रेन में हो, लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप अगर स्टडी करना चाहते हो फिर तो ठीक है, आपकी कम बजट में एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब किसी तरह का करना भी चाहते हो, वैसे इलीगल है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी गांव में जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी। करोगे क्या? गाड़ी चलाने आती है तो गांव में तो कोई ओला और उबर में बैठता नहीं है, वहाँ पे जो टैक्सी है उनमें लोग बैठते नहीं हैं, लोग पैदल वॉक कर लेंगे, या फिर अपने पर्सनल व्हीकल होते हैं, या साइकिल्स होती हैं, या स्कूटर होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं उनके पास, लोग उससे जो है ट्रैवलिंग कर लेंगे। और उसके अलावा डिलीवरी बॉय का भी काम वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया वहाँ पे क्या चीज़ डिलीवर करोगे आप? गाँव में तो कोई डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी। डिश वॉशिंग का, क्लीनिंग का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे मोटे स्टॉल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, मालिक खुद ही, मालिक और मालिक के जो फैमिली होती है वो खुद ही उसे अच्छे से संभाल लेता है। तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग यूज़लेस हो वहाँ पे। अगर स्टडी के साथ में आप लोग काम करना चाहते हो तो ऐसे में आपको बहुत से एजेंट जो है पोल्टावा भेज देते हैं, उमान एक स्टेट है वहाँ भेज देते हैं, यारमछा भेज देते हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत से गांव हैं आपको भेज देते हैं स्टडी करने के लिए कम बजट में। अगर आपका पर्पज़ जो इंटेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी है, तब तो आप लोग जाइए। अदरवाइज़ अगर आप लोग सोचते हो कि हम वहाँ पर जाके पैसा कमाएँगे, तो आप लोग बिल्कुल भी भूल करके गाँव में स्टडी करने मत जाइए। मैं कुछ बेटर आपको ऑप्शन बता देता हूँ अगर आपको कुछ काम करना है। अगर आपको टैक्सी चलाने आती है और अगर आप लोग गाड़ी चला के अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, फिर जाइए आप लोग क्यू में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप लोग कॉल सेंटर में अगर जॉब कर सकते हो, फिर आप लोग जाइए क्यू में। डिलीवरी का काम करना चाहते हो अगर आप लोग, फिर भी जाइए क्यू में। ये हो गई एक स्किल जॉब। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप लोग जाइए क्यू में। ठीक है, थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ का, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब थोड़ा महंगा है, लेकिन वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे आपको मिल रही है। और अगर आप लोग मजबूत हो, अगर आप लोग फिजिकली स्ट्रांग हो, अगर वहाँ पे आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हो, लेबर का काम कर सकते हो, फिर आप लोग जाइए उड़ीसा में। कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग्स में काम मिल जाएगा आपको वहाँ पे गाड़ी लोड करने का, अनलोडिंग का ये काम मिल जाएगा। तो इस तरह के आपको काम वहाँ पे मिल सकते हैं उड़ीसा। और उसके अलावा अगर आपको वाकई में यूक्रेन के बारे में जानना है, वहाँ के आर्किटेक्चर को समझना है, या उसी से रिलेटेड अगर आपको स्टडी करनी है, और अगर आप यूक्रेनियन सीखना चाहते हो, फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा लिविव। लिविव बिल्कुल चेक रिपब्लिक की तरह, पराग की तरह लगता है। वहाँ आप लोग जाइए स्टडी करने, वो क्यू से थोड़ा सस्ता है, वहाँ पे टैक्सी वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन अर्निंग थोड़ी सी कम है। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो भाई कि हम सुकून से रहें, कम खर्चे में रहें, खर्चा भी कम लगे और अर्निंग भी कम हो, तब आप लोग जाइए खारकिव। ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। खारकिव जो है कीव से काफ़ी दूर है, आप लोग खारकिव में रह सकते हो, तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर है, लेकिन यूरोप में, पूरे यूक्रेन में जो ट्रेन का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन का सफ़र सबसे बेस्ट है वहाँ पे, पैसे भी आपके बचेंगे और आप लोग आराम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपनी जो जर्नी है, आपकी डेस्टिनेशन है, उसे कवर कर सकते हो। ट्रेन लंबी दूरी के लिए सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन है। बस से भी सेफ़ है, गाड़ी से भी सेफ़ है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह में गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के चांस होते हैं, ब्रेक नहीं लगते, लेकिन ट्रेन में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं यूक्रेन में था, ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद यहाँ पे बात होती है कुछ नेपाल के लोगों के लिए।
किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नेपाल के लोगों के लिए पर्टिकुलर कोई अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है। मैं बताता हूँ कि नेपाल के लोगों को यहाँ पे क्या सपने दिखाए जाते हैं कि आप लोग वहाँ पे जाइए, आपकी 1000 यूरो जो है पार्ट टाइम जॉब में सैलरी दिलवा देंगे। इंडिया में भी कुछ सीधे साधे लोग हैं जिन्होंने मेरे पास ऐसे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमने ब्याज पे पैसे लिए हैं, 5 लाख रुपए हमने स्टडी के लिए एजेंट को दिए हैं लैंग्वेज कोर्स के 1 साल के। तो ये बिल्कुल, जो एजेंट ऐसा काम कर रहा है लैंग्वेज कोर्स का 5 लाख ले रहा है, वो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल गलत है। इतनी फ़ीस कहीं से भी जायज़ नहीं है। जो फीस आप लोग 5 लाख ले रहे हो, इतने में बंदा 1 साल अपना MBBS कर सकता है, और आप लोग लैंग्वेज कोर्स के जो 1 साल के इतने पैसे ले रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे लोगों से, ऐसे एजेंट से आप लोग बच के रहिए। नेपाल के लोग 5 लाख IC यानी कि नेपाल के तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए एजेंट को देते हैं इंडिया में, वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स पे जाने के लिए। और वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आता और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आता है, अगर सिर्फ आप लोगों को हिंदी आती है, तो पहली बात तो इमिग्रेशन क्लियर करना आप लोगों के लिए मुश्किल है। जैसे तैसे अगर आप लोग निकल भी जाते हो, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल, और सर्वाइव भी कर लिया तो कितना दिन कर लोगे, कुछ पैसे लेके जाओगे उनसे कर लोगे, बाद में आप लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ रूम में बैठोगे, यूक्रेन को गाली दोगे, बोलोगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, दूसरे लोगों को भी आप लोग जो है डिमोटिवेट करोगे। तो ऐसे लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप लोग यूक्रेन मत जाइए। आप अपने 5 लाख रुपए वहाँ लगा रहे हो, आपको पता है आपके अंदर स्किल्स नहीं है, फिर भी एजेंट आपको ज़बरदस्ती भेज देता है, आपको बोलता है कि कोई बात नहीं वहाँ चले जाओ, आप ये कर लेना वो कर लेना, बट इसकी कोई रियलिटी नहीं है। बेटर है 5 लाख को इंडिया में इन्वेस्ट करो और यहीं पे कुछ आप लोग छोटा मोटा करो। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बस यही चीज़, आप लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूँ इसी चीज़ से कि 5 साढ़े 5 लाख रुपए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आपको लैंग्वेज कोर्स पे जाना है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, क्यू में अभी की जो अपडेट है, क्यू की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब ने स्टूडेंट्स के लिए अपने लैंग्वेज प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। स्पेशली इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, उसका इनविटेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मेरी उस यूनिवर्सिटी से बात भी हुई, उन्होंने भी बोला कि हमने अपना लैंग्वेज प्रोग्राम बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ के कुछ स्टूडेंट, इसमें यूनिवर्सिटी की गलती नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स इंडिया के, पाकिस्तान के और एशियन कंट्रीज़ के ही, वो पोलैंड बॉर्डर पे पकड़े गए थे, उन्हें डिपोर्ट किया गया है। तो इससे इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब हुई और उन्होंने अपना लैंग्वेज प्रोग्राम ही बंद कर दिया। उसी के बाद बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ थी क्यू में, उन्होंने भी अपने लैंग्वेज प्रोग्राम बंद कर दिए। और क्यू में अगर आपको जाना है लैंग्वेज प्रोग्राम पे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि क्यू में आप लोगों को लैंग्वेज प्रोग्राम में तो यूक्रेनियन सिखाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन क्यू में चलती रशियन है। यूक्रेनियन सीखना है तो आप लोग लिविव जाइए, वो आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, चाहे वो MBBS हो, बैचलर हो, मास्टर हो, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, उसके लिए मैं क्यू आपको रिकमेंड करूँगा। क्यू में आप लोग अगर अपना बिजनेस भी करते हो तो एक अच्छी जगह है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम भी सबसे पहले क्यू में ही होते हैं। क्यू में थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है आपका, लेकिन अर्निंग भी वैसी है, लाइफ स्टाइल भी वैसी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी है। तो एजेंट आपको जब भी यूक्रेन भेजे तो उससे पहले डिस्कस कर लो हमारे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपकी कॉलेज किस सिटी में है, और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती है। जैसे लिविव में यूक्रेनियन चलती है, क्यू में 90% 80% लोग रशियन बोलते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा डीपली स्टडी करनी है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा स्कैम स्टूडेंट के साथ वो ये होता है, 5 लाख चलो आपने दे दिया, ठीक है, 5 लाख आपने दे दिया, लेकिन वहाँ पे एजेंट आपकी फ़ीस नहीं पे करता है, समझ गए। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी वाले आपकी TRC नहीं बनाएंगे, वो बोलेंगे भाई आप यहाँ तो आ गए, लेकिन हमें आपकी अभी तक फ़ीस नहीं मिली है, और एजेंट बोलता है कि हमने फ़ीस पे कर दी है। तो एजेंट से आप जो है फ़ीस की रिसिप्ट बिल्कुल लो, अगर उसने पे किया है तो, वो नहीं किया है तो आप लोग फ़ीस यूक्रेन जाने के बाद पे करो। जो एजेंट है वो साथ में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लैंग्वेज कोर्स पे, सारे की सारी जो है फ़ीस वहाँ पे पहुँचने के बाद लेती हैं। और अगर कोई पहले भी देना चाहे तो उसकी एक प्रॉपर रिसिप्ट मिलती है, ओरिजिनल रिसिप्ट आप लोग लो, उसे चेक करो। और अगर आप लोग वर्क परमिट पे जाना चाहते हो यूक्रेन, या कंपनी फॉर्मेशन पे जाना चाहते हो, या MBBS के लिए, किसी भी तरीके से लीगल तरीके से अगर आप लोग जाना चाहते हो, भले ही वो टूरिस्ट वीज़ा हो, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मुझे इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करेगा, सर ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, आप चेक कर लो, आप हमें बताओ ये जेन्युइन है, फेक है, क्या है, तो मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि गाइस काम आप लोग सारा दूसरों से करवा रहे हो।
पेमेंट आप लोगों ने वहाँ पे दिया है और अब आपके साथ फ्रॉड होता है तो फिर आप लोग यहाँ आते हो, तो ये बिल्कुल भी गलत है। गाइस मैं पूरे दिन जो है काम करता हूँ और भी मेरे काफ़ी सारे काम हैं, मैं उनको छोड़ करके आपका काम अगर करूँगा तो उसकी एक नॉमिनल फ़ीस मैं आप लोगों को चार्ज करूँगा। कंसल्टेंसी का जो है चार्ज होगा कुछ, वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगा। हेल्प इतनी कर सकता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लूँगा। बाकी अब बहुत से लोग बोलते हैं सर उस एजेंट ने पैसे ले लिया, पैसे दिलवा दो, तो मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, मैं आपके पेमेंट नहीं दिलवा सकता हूँ, वो आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने एजेंट से बात करो, पोलाइटली उनसे बात करो। पासपोर्ट अगर आपको वापस लेना है या अपनी फ़ाइल आपको विड्रॉ करवानी है, जो भी है वो आप और आप अपने एजेंट, उन लोगों के बीच की बात है। मैं इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा हो मेरी इसी तरह की, अगर आप लोग और वीडियोस चाहते हो यूक्रेन से रिलेटेड, मैं वैसे खुद भी यूक्रेन जा रहा हूँ बहुत जल्दी, वहाँ पे जा करके मैं एक एक चीज़ आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ भी दिखाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।